क्या खूब लिखा था किसी ने, क्या खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं उस सवाल पर जो आज हम सवाल करने जा रहे हैं। आज हम उस सवाल की बात करेंगे जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के ज़मीर को झंझोड़ता है। वो सवाल जो है तो बहुत आसान, लेकिन उसका जवाब इतना पेचीदा है कि जिसका जवाब आज तक ना कभी मोदी सरकार ने दिया, ना कभी गोदी मीडिया ने दिया। वो सवाल जो कई बार अपने आप को चीखता रहा, चिल्लाता रहा, दोहराता रहा, लेकिन कभी किसी ने उस सवाल की तरफ ध्यान नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या इंडिया में हिंदुओं के अलावा बाकी सारी अक़ीदतें महफूज हैं? क्या इंडिया में मुसलमान खास और मुसलमान औरतें और ईसाई इंडिया में महफूज हैं? वैसे तो सवाल ने कई बार खुद को दोहराया, लेकिन इस बार इसने तब जन्म लिया जब पिछले दिनों इंडिया में एक तकरीब के दौरान एक मुसलमान खातून जिसका नाम था नुसरत परवीन, वो एक तकरीब के दौरान अपना सर्टिफिकेट लेने जाती है। एक नौकरी का सर्टिफिकेट होता है, वो लेने जा रही है और तकरीब के दौरान जो सर्टिफिकेट दे रहा होता है वो बीजेपी रहनुमा जिसका नाम है नीतीश कुमार, वो सर्टिफिकेट देने के लिए स्टेज पर खड़ा होता है। अब जैसे नुसरत परवीन उसके पास जाती है, वो हिजाब पहना होता है और वो अपनी डिग्री लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तो ये बदबख्त उसके चेहरे से उसका हिजाब उतार देता है। इसके बाद उसको पूरी भीड़ के सामने रुसवाई का सामना करना पड़ा, उसकी इज्जत तार तार हो गई। हालांकि वो जब घर से निकली थी तो वो साज सवर कर नहीं आई थी, बल्कि वो अपने हिजाब में मलबूस थी, जिससे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि उस औरत को इस डिग्री से ज्यादा अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, इसलिए वो हिजाब में आई थी, ना कि साज सवर कर दुनिया को अपना चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन इस शख्स ने उसके चेहरे से निकाब हटाकर उसकी इज्जत को वहां पर रोन दिया, लोगों के सामने उसकी इज्जत को रुसवा कर दिया, उसको तार तार कर दिया। तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी आप और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, अभी तक तो ये मामला चल रहे थे कि क्या इंडिया के लोग, क्या नीतीश कुमार उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। वो उम्र जिसमें लोग अपने अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से अपने खुदा को याद करते हैं, उस उम्र में वो लोगों को, औरतों को छेड़ रहा था। क्या उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ है? ये सवाल एक बार फिर लोगों के मन में तब उठा जब पटना के एक कार्यक्रम में मंच पर खड़ी एक महिला डॉक्टर का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। अभी यही सवाल ही खत्म नहीं हुआ था कि उसके जो रहनुमा थे, जो इसके इंडिया में उसके कुछ हमायती थे, उसकी हुकूमत के हमायती, वो ये तक कहने लगे, उनका जवाब ऐसे ऐसे जवाब आए कि उस पर भी बहुत अफसोस हुआ। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। और इसकी हमायत में ऐसी बातें कर रहे थे कि अभी तक तो हिजाब हटाया, कहीं और छू लेते तो क्या होता। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। मतलब क्या वो डिफेंड कर रहे थे उसको इस मामले में, बजाय इसके कि वो इस शख्स को सबक सिखाते, बजाय इसके कि वो इस शख्स को दुनिया के लिए सबक बनाते कि इंडिया में मुसलमान महफूज हैं, उल्टा वो उसकी हिमायत कर रहे थे, उसको डिफेंड कर रहे थे। We Muslims do not feel safe in India now. आप किसी का हिजाब किस राइट से खींच सकते हैं? और वो भी ऐसे घटिया अल्फाज बयान करके। हाँ, इंडिया में काफ़ी हद तक इसके बाद जो एहतजाज भी हुआ, काफ़ी लोग सड़कों पर भी आए, लेकिन क्या फ़ायदा बनता है? कई बार पहले भी ऐसा हुआ है। उल्टा क्या होता है कि बीजेपी के रहनुमा जो लोग एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, उनको मुल्क गद्दार और मुल्क दुश्मन कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर यकीनन कुछ इंडिया वाले, इंडिया के हमायती और गोदी मीडिया बोलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिला वजह हमारे मुल्क पर तोहमत लगा रहे हो, हमारे यहाँ मुसलमान बड़े अच्छे तरीके से वेल सेटल्ड हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। चलें अगर मान भी लेते हैं कि जो हिजाब वाला मामला था, ये जो नीतीश कुमार ने ये ऐसे ही हिजाब हटाया था, चलो वाकया ऐसा था, तो तब क्या हुआ था जब 2022 में कर्नाटका में वहाँ की मुकामी हुकूमत जो बीजेपी की थी, उसने ऐलान किया था कि कर्नाटका के स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में कोई भी मुसलमान खातून हिजाब पहनकर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके जो यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन था वो खराब हो रहा था। Students wearing hijabs not being allowed into their colleges with exams just a few months away. Tensions are rising, heart-rending scenes. अब जरा यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखिए कि एक तलबा जो खुद को संवार कर, सजा कर, खुले बालों में वो कॉलेज में जाती है, यूनिवर्सिटी में जाती है, तो उसका मुआशरे में कितना बिगाड़ पैदा होता है, मुआशरे में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और उसी के बरक्स जब एक औरत, एक मुसलमान औरत हिजाब में जा रही होती है तो उसका कितना मुआशरे में इम्पैक्ट होता है। बावजूद इसके जो बीजेपी के रहनुमा थे, वो बीजेपी के मुकामी हुकूमत ने उसने पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी मुसलमान तलबा हिजाब में नहीं जाएगी। इसके पीछे मकसद महज इतना था कि जो मुसलमान खवातीन हैं, तलबा हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर हम ऐसा ऐलान करेंगे कि जो मुसलमान खवातीन हैं, मुसलमान तलबा हैं, वो हिजाब पहन कर नहीं है, तो वो हिजाब पहनना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन वो क्या करेंगी कि वो घरों में बैठ जाएंगी, तो इसलिए वो तालीम से महरूम हो जाएंगी, जो इनका बुनियादी हक है। चले मान लेते हैं कि ये वाकया भी बहुत ऐसे ही हुआ, इसमें भी कोई सच्चाई सदाकत नहीं है। और तब क्या हुआ था जब 2022 में बीजेपी के रहनुमा नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में खुलेआम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन अमेज़ जुमले कहे थे। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े आज ऑन द स्पॉट कुरान में आके लिखा है बकायदा
के बाद पूरी दुनिया कई सारे ममालिक की तरफ से सफारती रद्द अमल आने के बाद, सफारती प्रेशर आने के बाद जब इंडिया को डंडा नजर आया तो फिर इंडिया ने दिखावे के तौर पर उसे मुअत्तल कर दिया। इस बात से भी पता चलता है कि इंडिया वाले किस कदर इस्लाम के खिलाफ हैं, बाकी अक़लीतों के खिलाफ हैं, और किस कदर वो अक़लीतों को नापसंद करते हैं जो इंडिया में रह रही रहश पजीर हैं। We Muslims do not feel safe in India now. एक बार फिर से मान लेते हैं कि ये वाक़या भी ऐसा था, लेकिन तब क्या हुआ था जब उत्तर प्रदेश मदिया में कई सारे मुसलमानों के घरों को बिल्डोजर से गिरा दिया गया था बगैर किसी अदालती कार्रवाई, अदालती हुक्म के। क्यों? क्योंकि उनको नापसंद किया जा रहा था। वहाँ की कुछ इंतहा पसंद तंजीमें उनके घरों को ख़त्म करना चाहती थी, बल्कि वो कह रही थी कि मुसलमान इस जगह पर रहें ही ना, वो कहीं और चले जाएँ। हमारे घर कर दिया 50 साल से रहते हैं हम। कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल हो गए हमारे को। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं? 50 साल हो गए। तो कहाँ जाएंगे आप अभी? अब क्या घर के बेघर होगा, आप ढूंढेंगे घर, क्या करेंगे? चले मान लेते हैं कि ये वाक़या भी ऐसे था। तब क्या हुआ था जब 2023 में मणिपुर में 2 औरतों को हजूम के सामने बरहना हालत में घुमाया गया था, जिसमें एक खातून का ताल्लुक मुस्लिम फैमिली से था और उनको बरहना पूरे इलाके में घुमाया गया था भीड़ के सामने। तब क्या हुआ था? तब क्या इंसानी हकूक पामाल नहीं हुए थे? तब क्या अक़लीतों के जो हकूक थे वो पामाल नहीं हुए थे? तब क्या ये नहीं दिखाया गया था कि हिंदुओं में सिर्फ हिंदुओं का ख्याल रखा जाता, बाकी अक़लीतों का नहीं ख्याल रखा जाता? इसके बाद जब इन तमाम वाक़यात, इन तमाम इस ऐसे कानून जो इनके खिलाफ थे, मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, इन कानून के खिलाफ जब इन्होंने एहतजाज शुरू किया, मुसलमानों ने खास तौर पर मुसलमान ख़वातीन ने तारीखी एहतजाज किया, AKCC और NRC एक कानून था, उसके खिलाफ जब एहतजाज किया तो उल्टा BJP रहनुमाओं ने उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनको उस हक से भी महरूम कर रहे थे जो उनका बुनियादी हक है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उनको उस हक से भी महरूम किया जा रहा था। हालांकि यही हिजाब जिसके खिलाफ है, ये हिंदू अक़लियत के हिजाब एक अक़ीदे की पहचान, एक मजहब की इलामत है तो उस औरत की इलामत है जो अपने आप को महफूज तरीके से घर से बाहर निकालती है इन दरिंदों से बचने के लिए। और आजकल अफसोस इसी इलामत को इंडिया में नफरत की इलामत समझने जाने लगा है। इसलिए आज का ये सवाल और आज की आवाज़ इस नफरत के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ है, नाइंसाफ़ी के खिलाफ है, और उस औरत के लिए है जो अपने मजहब, अपने अकीदे के साथ जीना चाहती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, अभी ये मामलात, ये वाक़यात अभी तक जारी थे, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, मुसलमान अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा था कि अभी 25 दिसंबर ये जो हो गुजरा है, जिसमें ईसाइयों का क्रिसमस डे होता है, इस दौरान भी हिंदू अक़लियतों ने अपना असल रंग दिखाया, अपनी असल जो उनकी औकात है वो दिखाई। जो वो ढोंग करते हैं अपना शराफत का, उस लिबादे को उतार कर अपना असल रंग दिखाया। इस क्रिसमस पर इंडिया में कई सारी ऐसी इतलात, ऐसे वाक़यात की इतला मिली जिसमें ये पता चला इंडिया में ईसाइयों को काफ़ी जगह पर निशाना बनाया गया, उनके गिरजाघरों को निशाना बनाया जाएगा। Imagine celebrating Easter, worshipping joyfully, when suddenly a mob bursts in. This was the reality for a church in Gujarat, India. कई जगह पर उन्हें धमकियां दी गई, कई जगह पर उनके गिरजाघरों को आग लगाई गई और कई जगह पर उनके साथ मुबीना तौर पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। उत्तर प्रदेश से इत्तला मिली कि कुछ इंतहा पसंद हजूम ने चर्च के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। जब मसीह बिरादरी अपनी इबादत में मसरूफ थी तो उनकी इबादत में खलल डालने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ में नारेबाजी शुरू कर दी, उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दी गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में चर्च के अंदर घुसकर उनसे सवाल जवाब होने लगे। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? उन्हें धमकियां दी जाने लगी, बल्कि उन्हें चर्च से बाहर निकालकर चर्च को आग लगा दी गई। उसके बाद हरियाणा में 160 साल पुराना चर्च है, उसके सामने सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ी, पुलिस तैनात करनी पड़ी, महज सिक्योरिटी खर्चात की वजूहत की बिना पर, क्योंकि इतलात मिल रही थी कि यहाँ पर भी कुछ हिंदू इंतहा पसंद जो ग्रुप है वो ईसाइयों पर हमला करेगा, ईसाइयों को उनका इबादत करने से रोकेगा। उसके बाद केरला में जब कुछ मसीह बच्चे गाना गा रहे थे क्रिसमस के डे पर, तो वहाँ पर भी हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर मुबीना तौर पर जिस्मानी तशद्दुद किया, उन्हें धमकाया, डराया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ गिरजाघरों में घुसकर वो अपने अपने भजन गाने लगे, अपने अपने हिसाब से वो गीता वगैरह पढ़ने लगे। इसके बाद अब अक़लीतें खुद को गैर महफूज समझ रही हैं इंडिया में, और मजहबी आज़ादी महज कागजों तक महफूज होती जा रही है इंडिया में। त्योहारों के मौके पर नफरत और अदम बर्दाश्त में इजाफा होता जा रहा है इंडिया में। इसलिए ये सवाल आज भी मौजूद है कि क्या इंडिया में तमाम अक़लीतें यकसा तौर पर महफूज हैं? क्या वाकई उनको मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है या नहीं? We Muslims do not feel safe in India now. इसलिए गोदी मीडिया जो खुद का ढोंग चाहता है कि वो उनके तमाम अक़लीतें महफूज हैं, उन्हें अपनी असल पहचान, अपनी असल औकात में आना चाहिए, और ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम अनासिर को मुल्क से बाहर फेंकना चाहिए जो अक़लीतों के खिलाफ इस तरह के प्रोपोगंडे कर रहे हैं। वैसे अभी हाल ही में इंडिया में एक धुरंधर मूवी रिलीज हुई जिसमें एक डायलॉग है कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंडिया वाले हैं, और इस बात से बिल्कुल उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंडिया वाले ही हैं।
क्योंकि जिन लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिन मुसलमानों पर, जिन ईसाइयों पर तशद्दुद किया जा रहा है महज उनके मज़हब की बिना पर, हकीकत ये है कि ये मज़हब, ये मुसलमान, ये ईसाई, ये हैं तो इंडियन ही ना, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई सऊदी अरेबिया से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं है, ये कोई बंगाली नहीं है या फिर किसी और इस्लामी मुल्क से इनका ताल्लुक़ नहीं है, ये हैं तो इंडियन है, क्योंकि नेशनैलिटी तो इंडियन है ना। फिर बावजूद इसके इन अक़लीतों पर क्यों जुल्म किया जा रहा है? इसलिए ये डायलॉग सच साबित होता नज़र आ रहा है कि इंडिया में सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंडिया ही वाले ही हैं। ये वीडियो सिर्फ इतला नहीं बल्कि एक शऊर पैदा करने की कोशिश है। और अगर आपको भी लगता है कि तमाम अक़लीदों को यकसा तौर पर इंडिया में हक हासिल है अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जीने का, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।